हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय। देखिए, अभी आप क्लास 8 में हो तो आप भी एक स्कूल बॉय हो। तो ये चैप्टर आप अपने आप से थोड़ा रिलेट करना और मुझे बताना क्या आप भी वही करते हो ये बच्चा जो कर रहा है। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत एक स्कूल बॉय से होती है जो कहता है कि उसे समर मॉर्निंग में उठना पसंद है। उसको जो गर्मी के दिन के जो सुबह सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, उसमें उसको उठना माने वेकअप होना, यानी सुबह जल्दी उठना, जो मॉर्निंग के समय उसको सुबह उठना बहुत पसंद है। और उसे यह पसंद है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, जो मॉर्निंग में जो चिड़िया गाना गाते हैं उसको वो देखना ही बहुत पसंद है। वो सुरीली जो आवाज़ उसके कानों में खटकती है वो उसको बहुत मधुरता प्रोवाइड करती है। उसको ऐसा लगता है कि जो स्कायर लार्क उसके साथ गाना गा रहे हैं, जब वो बर्ड्स सिंगिंग करते हैं उसको लगता है कि वो और जो पूरा आसमान है उसके साथ मिलके गाना गा रहे हैं। वो रीडर को ये कहना चाहते हैं, यानी हम पढ़ने वालों को ये कहना चाहते हैं कि ही डज नॉट लाइक टू गोइंग टू स्कूल एवरी। उनको ये अच्छा नहीं लगता कि भाई से सुबह उठो स्कूल जाओ, ये इनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ही डज नॉट लाइक हाउ द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ऑलवेज अंडर कॉन्स्टेंट सर्विलेंस ऑफ द टीचर। वो कहते हैं हम जब भी स्कूल जाते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली टीचर के सर्विलेंसेस के अंदर रहना पड़ता है, यानी हमारा कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है। हमें एक टीचर के अंडर जैसे कि हम जेल में भाई से एक जेलर के अंडर रहते हैं ना, उसी प्रकार से टीचर के सर्वेलेंस के अंदर हमें रहना पड़ता है पूरे स्कूल में, पूरे 6 से 7 घंटा। द चाइल्ड स्पेंड द डे इन सैंगिंग एंड डिसमे। वो कहता है जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो वो स्कूल की ज़िंदगी मुझे बहुत सरोनेस प्रोवाइड करती है और डिस में बहुत बेकार लगती है, यानी मुझे खुशी प्रोवाइड नहीं करती है, मुझे हैप्पीनेस नहीं लगता है, मुझे डिलाइटफुल नहीं लगता है। वो यह शेयर करता है कि किस प्रकार से वो स्कूल के आवर्स, वो स्कूल के कुछ जो घंटे होते हैं उसमें बहुत अनहैप्पी फील करता है, बहुत बहुत लेजीली आलसी आलसी की तरह बैठा रहता है। और जब तक स्कूल एंड नहीं हो जाता, जब तक स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो उसी आलसी की तरह बैठा रहता है और अनहैप्पीली हो रहता है। वो यह एक्सप्रेस करता है कि उसे ये जो बुक में जो नॉलेज है, ये जो बुक है, जो किताबी जो लैंग्वेज है, किताब की जो नॉलेज है उसमें उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका वो प्लेजर नहीं ले पाता। जैसे हम कहते हैं ना, कोई किताबी कीड़ा होता है, उसको किताब पढ़ना बहुत पसंद है। ये ऑथर जो कहते हैं कि मुझे ये जो किताब पढ़ना बहुत पसंद नहीं होता है, मैं उसको पढ़ ही नहीं पाता हूँ। यहाँ ऑथर तो नहीं, यहाँ पोएट यह कहते हैं बुक में जो किताब है उसका जो मज़ा हो मैं उसको नहीं ले पाता हूँ। जो बुक पढ़ने का जो मज़ा है उसको मैं नहीं ले पाता हूँ, उसका प्लेजर मैं नहीं ले पाता हूँ। वो यह ऑफर करते हैं कि मैं स्कूल के एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है, वो क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते? क्योंकि जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारा शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा को जो पूरा विकास सिस्टम है, वो डल है, बहुत डल है, बहुत लेज़ी है, बहुत रिपीटिव है, एंड बहुत सारी इसके लिमिटेशन है। यानी रिपीटिव यानी एक ही चीज़ को हर बात बताना, हर बार एक ही चीज़ को कराना। कुछ चीज़ें पता है आपको, हर क्लास में हम एक एक ही चीज़ पढ़ते हैं, यानी वो जैसे लगता है हमने इसको इस क्लास में पढ़ा, उस क्लास में पढ़ा, यानी बहुत चीज़ें रिपीटिव होती है और इसके बहुत सारे गलतियाँ हैं। उनका मानना है, पोएट का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, ये पोएट का मानना है, ठीक है। ही देन कंपेयर्स हिमसेल्फ एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हिम विद ए केज्ड वर्ड। वो कहते हैं कि मैं और इस स्कूल में इतने ही बच्चे बैठे हैं, ये सभी पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह है। ही जस्ट से लाइक द बर्ड्स कैंट बी हैप्पी एंड जॉयफुल। वो कहते हैं जो बर्ड्स जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है वो कितना खुश रहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है कि नहीं, हम पंछी, हम चिड़िया उन्मुक्त गगन के। हम जो चिड़िया होती है ना, हमने सुना हो, जो चिड़िया होती है वो कहाँ तक उड़ना चाहती है? वो खितीज तक उड़ना चाहती है। कहाँ तक? एक खितीज तक। खितीज क्या होता है? खितीज होता है एक हॉरिजॉन। हॉरिजॉन क्या होता है? जहां आपको प्रिटेंड होता है कि जो ओशन है और जो स्काई है वो किसी लाइन में टच हो रहे हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए जो पंछी होती है उड़ना चाहती है हॉरिजॉन तक, यानी कहाँ तक पता नहीं, बहुत लंबा उड़ना चाहती है। उसी प्रकार से वो कहता है अगर उसी चिड़िया को मैं अगर केज में बंद कर दूं, क्या खुश रहेगी? क्या गाना गाएगी? नहीं। वो उस केज्ड बर्ड को अपने से अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं जो कि उसी स्कूल के क्लासरूम में बैठे हैं।
सिमिलरली अ चाइल्ड कैन नॉट बी हैप्पी इन रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। देखिए हम स्कूल में जब होते हैं तो वहाँ पर हमें स्ट्रिक्टनेस रखाई जाती है, हमारे ऊपर भाई साहब बहुत चीज़ें लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये भाई साहब एक केज में रहने की तरह उनको लगता है, और वो अपने खुशी और अपने एज में उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में वो भूल जाते हैं। वो यह भी कहना चाहते हैं उनके पेरेंट्स बाय कंपेयरिंग द सिचुएशन विद द बर्ड दैट इज नीप्ड। वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनको कंपेयर करते हैं कि उनके सिचुएशन को विथ ए बर्ड दैट इज नीप्ड। जो बर्ड है जो कि अभी अंदर झुकनीप्ड है, यानी अंदर इसको हमने हाइड किया गया है, उसी की तरह अभी वो बाहर नहीं निकला है, तो उसी की तरह उसके पेरेंट्स उनको कंपेयर करते हैं कि वो भी अभी किसी के अंदर बंद है, अभी निकल नहीं सकते वहाँ से। वह यह मेंशन करते जो बर्ड्स है ये निप्ड है, यानी बर्ड्स यानी फ्लावर बर्ड्स जो कि अभी अंदर घुसे हुए हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी वो फ्लावर नहीं बने हैं। वो फ्लावर कब बनेंगे? स्प्रिंग सीजन में बनेंगे, और उसी समय वो फ्लोरिश उठेंगे ऊपर भाई साहब, उद्घाटित होंगे, रिनोवेट होके भाई साहब ऊपर उठेंगे भाई साहब, फ्लोरिश होंगे। और दे बियर्स, उसी समय उनके पास ना कोई फल होगा, नो फ्रूट्स। व्हेन द समर अराइव, जब गर्मी मौसम शुरू होगा, जस्ट लाइक दिस फ्लावर इफ चिल्ड्रन विल बी रॉब्ड टू यूथफुल स्पिरिट दे विल एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट विल द लीव देन सॉरो एंड डिसमय। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं जब बर्ड किसी फ्लावर के अंदर से निकला नहीं हो, अभी फ्लावर ने डेवलप ना हुआ हो, तो वो उसके अंदर रह जाता है, ठीक। तो वो जब निकलता है तो उसके पास फ्रूट नहीं होता है, कुछ समय के बाद वो फ्लोरिश होने लगता है। तो उसी प्रकार से अगर हम चिल्ड्रंस को फ्लोरिश करने दें, उनको इतना स्ट्रिक्टनेस में ना रखें, उनको वो क्या चाहते हैं, उनकी जो यूथ की स्पिरिट है वो उनको अगर वो दिला दे और कहें कि तुम ये करो जो चाहते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा, तुम जो चाहो वो करो। कभी कभी इसका भाई साहब बच्चे नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, वो क्या करते हैं वो नहीं पता। देखिए हम यहाँ कहना चाहते हैं यूथ को, वो जो चाहते हैं उनको वो करने दो, बट अंडर सम कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन भी कुछ होने चाहिए, ठीक। अगर हमने आपको कहा, आपके पेरेंट्स ने या फिर हमने आपके टीचर ने आपको कहा कि भाई साहब जा जा बच्चों जी ले अपनी ज़िंदगी, तुम भाई साहब ऐसे ज़िंदगी जियोगे कि नाक बर्बाद कर दोगे, ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे आपको। तो इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ देखिए इस चैप्टर को भाई साहब, ये चैप्टर जो है यहाँ हैप्पीनेस की बात कर रही है, सैडनेस की बात कर रही है, केस्ड बर्ड की बात कर रही है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ रहा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ के इंस्पायर हो रहे हो और कह रहे हो कि स्कूल छोड़ देंगे और जाके घूमेंगे बाहर, तो इसको सरासर गलत है, क्योंकि बर्ड्स जो है उनका कोई फ्यूचर नहीं है। पहली बात, जो बर्ड्स है, जो चिड़िया है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर है। आप पैसा कमाओगे कहाँ से? अगर पढ़ोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो पैसा कमाओगे कहाँ से भाई साहब? बताओ ना जरा, बताना ज़रा। ये जो लास्ट के मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इसको ही समझ लेना थोड़ा सा। ज़िंदगी जीने से पहले इस चीज़ को समझ लेना। अगर आप पढ़ के पैसा नहीं कमा रहे तो आपको कुछ ऐसा चीज़ करना है जिससे आप चल सको, ज़िंदगी गुजार सको अपनी। अगर आप पढ़ के अच्छी नौकरी नहीं करना चाहते, उसके आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो कुछ ऐसा चीज़ करिए, कुछ ऐसा स्किल डेवलप करिए, कुछ ऐसा काम करिए जिसको आप अपने हिसाब से करिए। देखिए आप इसलिए आपके हाथ है ना, आपको क्या करना है, आपकी फ्यूचर, आपको कहाँ फ्यूचर दिखता है तो उस चीज़ को फॉलो करिए। अगर आपको कंप्यूटर में आपको फैशन दिखता है, अगर आपको अपना कंप्यूटर, मान लो बहुत बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ जिनको कंप्यूटर का फैशन है, कंप्यूटर का फैशन चढ़ा है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा आप कंप्यूटर अपने मम्मी पापा से कह के खरीद लो और उसमें आप पढ़ने को कुछ समय दो। पढ़ने, देखिए अगर आप पढ़ने में तेज नहीं हो तभी तो पढ़ के पास ही तो होना पड़ेगा कि नहीं? अगर आप पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं हो तब भी आपको पास तो होना ही पड़ेगा, ठीक। और अपने कंप्यूटर की जो हॉबी है, जो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझो, जिस प्रकार से वो आपको फ्यूचर में आपके बड़े समय, मतलब जब बहुत बड़े हो जाए तब वो आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दे। अगर आप ज़्यादा इनपुट दोगे तो तभी तो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये मत कहिए कि सर हम तो अभी पिंजरे में बंद है, सर क्या करें, हमको निकाल दीजिए, हमें पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। देखिए पढ़ना नहीं है तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और नहीं करना तो पढ़ना पड़ेगा, या अगर फैशन ढूंढ लिया तो वो करो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ घर में बैठे हैं, खा रहे हैं और घूम रहे हैं, ना फ्यूचर का पता, ना फैशन का पता,
सिर्फ चैप्टर से इंस्पायर होकर चल गए, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता है, फैक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो नहीं तो आप कहोगे सर टीचर हमारे यूट्यूब वाले टीचर है ना, वो हमको सर ने इन्फ्लुएंस किया है कि हमें अब केज से निकलना, हमने इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं किया है आपको, हमने आपको इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं किया कि आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। पढ़ते रहना, ये नहीं कि निकल गए भाई साहब ज़िंदगी जी रहे हो, नहीं, पढ़ो। अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है सिर्फ पास होने के लिए पढ़ो, अगर अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर हो तो टॉपर की ही तरह पढ़ो, जैसा है उसे पढ़ो, ठीक, क्लियर है, थैंक यू।